Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to learn about human resources. In our previous video we had learned about renewable and non-renewable resources. So let's start with our human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो नेचर की तो चीज़ें हैं उनका रिसोर्स और अच्छी तरीके से बना सकते हैं जब उनके पास नॉलेज होगी, जानकारी होगी, स्किल होगी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो जो लोग हैं हमारे देश के, वो ह्यूमन रिसोर्स हैं. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. तो अगर क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ज़्यादातर पूछा जाता है कि डैश एंड डैश हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, तो आंसर होगा एजुकेशन एंड हेल्थ. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो जो लोगों की स्किल है उसे हम अगर इम्प्रूव करते हैं जिससे कि इंसान और रिसोर्सेज बना सके और अच्छे से काम कर सके, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्विंग रिसोर्सेज. मोना हैड अ नाइटमेयर. शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. तो जो मोना होती है उसे नाइटमेयर यानी कि होता है एक बहुत ही डरावना सपना आता है. वो सपने में क्या देखती है कि जो अर्थ का, जो हमारी पृथ्वी का पानी है ना, वो सब सूख जाता है और जितने भी पेड़ होते हैं वो सब कट जाते हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. तो शेड यानी कि पेड़ की कोई भी छाया नहीं है, कुछ भी, किसी भी तरीके की छाया नहीं है और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. तो जो लोग होते हैं वो इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर भटकते हैं जिससे कि उन्हें खाना और थोड़ी सी छाया मिल जाए. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन. तो वो अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है और कहती है कि मम्मी, क्या ये सच में हो सकता है. येस, अम्मा रिप्लाइड. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. तो जो उसकी मम्मी होती हैं मोना की, वो बताती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे इस चीज़ का और अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे नहीं, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, वो दोबारा रिन्यू भी नहीं होंगे. What can we do about it? राजू asked. तो जो राजू होता है, जो मोना का भाई होता है, वो पूछता है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो मम्मी कहती हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. तो जो रिसोर्सेज हैं हमारी, जो पानी है, पेड़ है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करके और उन्हें टाइम देना रिन्यू होने का, उसे बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन. बैलेंसिंग need to use resource and also conserve them for the future is called sustainable development. और उनका यूज़ जो है उसे बैलेंस करना, उसका यूज़ बहुत ही कम करना और उन्हें फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचाना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डिफरेंस लिखो, तो उसका आंसर यही होगा जो ऊपर वाली लाइंस में मेंशन है. There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बच सकते हैं. Each person can contribute by reducing consumption. तो हर एक इंसान रिसोर्स को बचाने में मदद कर सकता है अगर वो कूड़ा कबाड़ा इधर उधर फेंके ना, कम करे कूड़े को, चीज़ों को रिसाइकल करे और यूज़ करे. Ultimately, it makes a difference because ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड. तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सभी चीज़ें लिंक हैं आपस में. और एक तरीके का पीएससी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हम लोग
जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो कैसे कंज़र्व कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर होगा कि हम 3 R's जो है हमारे उन्हें फॉलो करेंगे। ये ऐसे शायद इसमें दिया हुआ नहीं है बट ये एक्स्ट्रा है। जो पहली R है वो है रीयूज़, जो दूसरी R है वो है रिसाइकल, और जो हमारी तीसरी R है वो है रिज़र्व। नहीं, वेट अ मिनट। सो जो हमारी 3 R's हैं वो रिज़र्व नहीं है, वो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल हैं। अगला है दैट इवनिंग द चिल्ड्रन and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। तो उसी शाम को जो मोना और जो राजू होते हैं उसके दोस्त क्या करते हैं कि वो शॉपिंग बैग्स बनाते हैं। शॉपिंग बैग्स जिसमें हम लोग जब शॉपिंग करके आते हैं तो सामान रखते हैं, तो वो शॉपिंग बैग्स बना रहे होते हैं पुराने न्यूज़पेपर्स के, पुराने कपड़ों के, और बास्केट बना रहे होते हैं बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो जो मोना होती है वो कहती है कि हम हर उस परिवार को ये देंगे शॉपिंग बैग और बैम्बू स्टिक्स जिसे हम जानते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। तो मोना की एक फ्रेंड होती है मुस्तफ़ा, वो कहती है कि हाँ हम लोग सबको देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। टू सेव आवर रिसोर्स एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। तो मुस्तफ़ा कहती है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहे हैं हम लोग अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और अपनी अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जस्सी। जो जस्सी होती है वो कहती है कि मैं बहुत ध्यान रखूँगा और अब जो पेपर है उसे वेस्ट नहीं करूँगा। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। तो जो जेसी होती है वो कहती है कि बहुत सारे जो पेड़ हैं वो काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो ज़्यादा खर्च ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो मुस्तफ़ा कहती है कि जो बिजली आती है वो पानी और कोल की मदद से आती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। तो जो आशा होती है वो कहती है कि मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में जो पानी है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि जितनी एक एक बूंद पानी की बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चूज़ द चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो सब चिल्लाते हैं कि हम एक साथ मिलकर डिफरेंस पैदा करेंगे। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मोना और राजू ने और अपने फ्रेंड, उनकी जो दोस्त हैं, उन्होंने ऐसे कुछ आइडियाज़ और ऐसी कुछ क्रिएटिविटी करी जिससे वो रिसोर्सेज को बचा सकें। आप क्या करेंगे अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. तो जो हमारी धरती का, हमारे जो प्लानट का आगे का फ्यूचर है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर लेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे और उन्हें ध्यान से यूज़ करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा काम करना। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मिनिमाइज। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे नेचर है उसमें कोई भी हम डैमेज ना करें। सो ये हैं कुछ प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। 95% तक तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि what do you mean by sustainable development and write 2 or 3 principles। तो ये सारे याद होने चाहिए प्रिंसिपल्स। अब आगे की बात हुई, अब एक क्वेश्चन और बचता है कि हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। कई बार पीएससी में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका आंसर होगा कि हम मोना और राजू की तरह ही कपड़े की वो बना सकते हैं, शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं, बैम्बू स्टिक्स
की हेल्प से हम बास्केट बना सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए हम लोग एसी वगैरह का यूज़ कम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।